बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनुषा अशरफ एक मारूफ़ अदाकारा भी हैं, वीडियो जॉकी भी रही हैं, एमटीवी के लिए भी इन्होंने एज़ अ वीजे काम किया है, कुछ पाकिस्तानी ड्रामाज़ में काम किया है। पीटीवी का एक ड्रामा जो है उसमें उनकी परफ़ॉर्मेंस जो थी जिससे उनको बड़ी शोहरत मिली। अनुषा अशरफ ने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ बड़े ही खौफ़नाक और कुछ ऐसे वाक़यात जिनके बारे में इंसान सोचे भी तो एक अजीब-सा एक एहसास होता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें जो है आपके सामने इस तरह से आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वही चीज़ें दोबारा रिपीट आपकी नज़रों के सामने होंगी। अनुषा अशरफ ने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ ऐसे ही वाक़यात का ज़िक्र किया, आधी रात को सुनसान सड़क पर उनके साथ क्या पेश आया वाक़या, ये भी आपको बताऊँगी और उससे पहले आपको ज़रा बताती हूँ क्योंकि एक बॉलीवुड अदाकार हैं, बड़े ही मशहूर हैं और जो लोग बॉलीवुड फ़िल्म्स देखते हैं, ड्रामाज़ देखते हैं, वो बड़े अच्छे से इनसे वाकिफ़ हैं। इनकी तस्वीर जो है आपने मेरे थंबनेल पर देख ली होगी और अ, बेबी सिटर हाँ जी, बेबी सिटर था सीरीज़ जहाँ से उन्होंने अपने फ़िल्म्स और करियर का आगाज़ किया था। इन फ़िल्म्स में काम करने वाले अदाकार जो हैं अपने बेटे के साथ, 2 बेटों के साथ ये जहाज़ पर अपने सवार होते हैं, प्राइवेट जेट्स जो होते हैं और मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब सी बात लोगों के साथ शेयर की। लोग कहते हैं ऐसा लगता था कि जैसे इनको पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। क्रिस्टियन ओलिवर इनका नाम है और क्रिस्टियन ओलिवर जो लोग नहीं जानते या जो लोग जानते हैं, कई दफ़ा होता है तस्वीर देख के आपको एकदम से ज़हन में नहीं आता या नाम से नहीं आता, तो उनकी कुछ सीरीज़ जिस तरह सेव्ड बाय द बेल और द न्यू क्लास और फ़िल्म द बेबीसिटर्स क्लब, हाँ जी, द बेबीसिटर्स क्लब जो है उसमें इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और बड़ा नाम बनाया। ये अपने 2 बेटों के साथ अपने प्राइवेट जेट पर सवार थे और जुमेरात को 4 जनवरी को अपने 2 सॉरी बेटे नहीं 2 बेटियों के हमरा एक छोटे तैयारे में ये सवार थे और ये तैयारा दकार को एक छोटे से जज़ीरे बेखिया से सेंट लूसिया लेकर जा रहा था और पायलट ने जैसे ही अदाकार क्रिस्टियन ओलिवर उनकी 2 बेटियों को लेकर उड़ान भरी, तो कुछ ही देर बाद उनका तैयारा जो है वो कैरेबियन सी में गिरकर तबाह हो गया। जिसके बाद कोस्ट गार्ड्स ने समंदर से 4 लाशें निकाली जिनमें एक अदाकार की, 2 उनकी बेटियों की और 1 उनके पायलट की लाश थी। इनकी शिनाख्त 51 साला क्रिस्टियन ओलिवर, 12 साला बेटी एनिक और 10 साला बेटी मेडिटा और पायलट रॉबर्ट के नाम से हुई। अब इस अफसोसनाक हादसे से कबल ये बताया जा रहा है कि अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साहिल समंदर की एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की थी, अपने इस हादसे से पहले और इसका कैप्शन जो है वो बड़ा ही अलग था। इस कैप्शन में लिखा था, जन्नत में कहीं से सलाम। और अब लोग जो है वो कहते हैं कि जैसे कभी इंसान को कुछ चीज़ें कई दफ़ा हमने नोट किया है, सुना है ये बातें कि कई दफ़ा लोगों के साथ जब कोई हादसा या वाक़या रूनुमा होने लगता है या होने वाला होता है, उससे पहले वो कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको पहले से ही पता था कि उनका आखिरी वक़्त जो है वो आ गया है। तो बहुत से कमेंट्स जो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जैसे उनको पहले से ही पता था कि उनका ये शायद आखिरी सफ़र होगा और वो आखिरी सफ़र जो है वो इसी समंदर पर होगा और इसी समंदर में गर्क हो जाएँगे वो। तो ये मैंने कहा आपके साथ एक खबर मैं शेयर करूँ। वो लोग जो उनके फैन्स थे उनके लिए बड़ी एक अफ़सोसनाक खबर है। दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं, वो खबर है अनुशे अशरफ के हवाले से। अनुशा अशरफ जो है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अदाकारा, मॉडल इस वक़्त अपनी पॉडकास्ट भी करती हैं, बहुत से ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और बड़ी वोकल भी हैं, बहुत से मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू भी करती हैं। और उन्होंने अभी गुज़िश्ता दिनों अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ बड़े ही तकलीफ़देह वाक़यात के हवाले से बताया, जहाँ पर वो कहती हैं कि बचपन में उन्हें जिस शख्स ने बहुत हिरासा किया था, उन्हें कम उम्री में अपनी गोद में लेकर वो खेला करता था, उस शख्स के बारे में उन्होंने एक कहानी जो है वो शेयर की। उसमें वो कहती हैं कि 1 हफ्ता कबल जो है कुछ अरसा कबल वो कहती हैं कि मैं एक जगह गई थी और उस जगह पर मैंने उस शख्स को दोबारा से देखा जिसने बचपन में मुझे तंग किया था, मुझे हिरासा किया था, मैं हिरासानी का शिकार हुई थी। वो कहती है कि उन्हें बचपन में गोद में लेकर उनके साथ सारा दिन वो शख्स खेलता रहता था। वो कहती है कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये कि वो बचपन में उन्हें गोद में लेकर पूरा दिन खेलता था, बाद में उन्होंने बड़े होकर इस शख्स को बहुत सुनाई थी। बचपन में तो एक खौफ और डर जो है वो ऊपर गालिब था, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है एक एक्सपोज़र मिला और लोगों से मिलना-जुलना हुआ और उसके बाद अपने अंदर क़ुव्वत-ए-गोयाई जब आई, तो उन्होंने उस शख्स को कहती हैं कि मैंने उसको बहुत सुनाई थी। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि क्या हुआ कि एक शादी पर जब मैं गई, तो वहाँ पर मैंने उसी अंकल को देखा और वो किसी और छोटी बच्ची को गोद में
लेकर उसके साथ खेल रहे थे, जिस पे वो कहती है कि मैंने उसके पास जाकर उसे खूब डांटा। वो अंकल जो है अब बुढ़ा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक बच्ची को गोद में लेकर खेल रहा था। उसे देखकर मैं कांपने लगी। अनुषा कहती है कि उसे देखकर मैं कांपने लगी। उस अंकल की कोई हैसियत नहीं, उसे कोई नहीं जानता और उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने उसे खरी-खरी सुना दी। बचपन में उस शख्स का उन्होंने अलबत्ता कोई हवाला नहीं दिया, उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कोई ऐसा वेल नोन शख्स तो है नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वाक़या उन्होंने शेयर किया। अच्छा, उसके बाद वो एक और वाक़या जो है वो बताती है। वो कहती हैं कि एक बार रात को 2 बजे पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोकी। रात को 2 बजे वो कहीं से वापस आ रही थी, उनकी गाड़ी रोकी और उनसे अजीबो-गरीब किस्म के सवालात पूछने शुरू कर दिए। वो कहती हैं कि उस गाड़ी में उनके साथ उनकी खाला का बेटा था, जिस पर पुलिस वालों को शक गुज़रा और उन्होंने उनसे भी नामुनासिब सवालात करने शुरू कर दिए। वो कहती है कि पुलिस वाले को बताया कि ना तो हमने गाड़ी में कोई शराब छुपाई है, ना कोई सिग्नल तोड़ा है, ना ही कोई खिलाफ कानून काम किया है। साथ में उनके खाला का बेटा है। अगर वो खाला का बेटा ना भी होता, कोई और लड़का भी होता, तो अगर हम एक मुहज़्ज़ब तरीके से गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो क्या उनका हमें ऐसा रोकना बनता था? और वो कहती हैं कि चूँकि उन्होंने देखा कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और मुझे मॉडर्न होने की वजह से उन्होंने इस बात का, इस तज़हीक का निशाना बनाया, जो कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अनुशे अशरफ जो है वो कई दफ़ा उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं करती रही हैं। आपको याद होगा खलीलुर रहमान कमर के हवाले से भी उनके बड़े बातें जो है वो सामने आती रही थी। खलीलुर रहमान कमर ने इनके बारे में कुछ बात कही थी, जिसके बाद वो उन्होंने उनके हवाले से और उनके जो नज़रियात हैं उनके ऊपर उन्होंने बड़े सख्त किस्म के कमेंट्स भी किए थे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आई थी, जिस तरह एक दफ़ा एक शख्स के रवैये पर उन्होंने बड़ा ही बरहमी का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था कि दोस्त और काम करने वाले साथी में बड़ा फ़र्क होता है। फिर उन्होंने एक शख्स का नाम लिए बगैर अपने साथ काम करने वाले शख्स के रवैये पर बरहमी का इज़हार किया, जो उनके साथ काम करता था। उन्होंने कहा कि अच्छा, सही से तो वाज़ेह नहीं किया, लेकिन अपने एक ट्वीट से उन्होंने ये कहा कि अपने कोलीग ने उनके साथ किसी महफ़िल या प्रोग्राम में उनकी कमर पर हाथ रखकर सेल्फ़ी बनाने की कोशिश की, जिस पर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि किसी भी शख्स के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो शख्स की कोई बेबी बन गई है, और उन्होंने लिखा कि साथ काम करने वाले अफराद को साथी और दोस्त के फ़र्क को समझना होगा। उन्हें इस बात का भी इदराक होना चाहिए कि एक शख्स की कोई प्राइवेसी होती है। साथ काम करने वाले किसी भी शख्स को ये हक नहीं पहुँचता कि वो उन्हें अपना दोस्त समझ ले और उनके साथ इस कदर फ्री हो। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शख्स कौन था जिसने ये हरकत की, लेकिन इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा उस वक़्त लोगों ने वायरल किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर, मतलब इसको कहिए कि रीट्वीट किया। और अनुषा जो है ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर काफ़ी मुतहर्रिक रहती हैं और बहुत से सोशल मसलों के ऊपर भी बातें करती रहती हैं। एक दफ़ा अनुषा ने ख़ास तौर पे खलीलुर रहमान के हवाले से, मैं आपको जैसा कि पहले बता रही थी कि एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा एक क्लिप था खलीलुर रहमान कमर का, जिसके बाद अनुषा ने भी सामने आकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ 2 नंबर औरतों के हवाले से, आपको बताइए कि खलीलुर रहमान कमर जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऐसे बात करते हैं कि इंसान कई दफ़ा परेशान भी हो जाता है। ठीक है, इंसानी इक़दार के बारे में, ख़वातीन के इक़दार के बारे में, लेकिन ऐसे में एट द सेम टाइम अगर ख़वातीन गलत होती हैं तो मर्द भी गलत होते हैं। तो फिर मर्दों को गलत ना कहना और सिर्फ़ औरतों की तरफ पॉइंट करना, तो मैं तो खुद भी इस बात को गलत कहूँगी। उसमें ये है कि आप अगर किसी औरत को गलत कह रहे हैं तो फिर आप उस मर्द को भी गलत कहें जो इस गलत काम में उसके साथ है। अब अनुषा जो है उन्होंने कहा कि जब इन्होंने इनके बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई मुझे 50 लाख रुपए भी दे, तो भी मैं इस शख्स के साथ बैठना कभी गवारा नहीं करूँगी। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, लेकिन मेरे ख़्याल से उसका तो मैं ज़िक्र नहीं करती, लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान कमर के लिखे गए किसी भी ड्रामे या किसी मंसूबे पर काम करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए भी दिए जाए तो मैं उस पर काम करना पसंद नहीं करूँगी। एनीवे, कुछ मज़ीद खबरों के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।